आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने मनोहर प्लानिंग कर ली है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान पर जल संसाधन को लेकर इजराइल के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। जल प्रबंधन पर इजराइल और हरियाणा साथ साथ, टास्क फोर्स का होगा गठन, सीएम मनोहर लाल ने की बैठक। हरियाणा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने रणनीति बना ली है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान पर जल संसाधन को लेकर इजराइल के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रदेश के घटते स्तर को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा और इजराइल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में घटते जल स्तर और इजराइल में कम पानी की समस्या, ऐसे में दोनों मिलकर तकनीक और अन्य विषयों पर काम कर सकते हैं। सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण बनाया। सरकार प्रदेश के 18,000 तालाबों के जीर्णोद्धार कर रही है। प्रदेश भर में एसटीपी लगाए जा रहे हैं। खेती में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजराइल के साथ मिलकर जल संसाधन एवं प्रबंधन विषय पर काम करने के लिए सीएम ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को एक टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों को एक दूसरे की तकनीक, आविष्कार और चुनौतियों से सीखने की जरूरत है। इसके लिए टास्क फोर्स काम करे। उन्होंने इजराइल के प्रतिनिधि मंडल का आह्वान किया कि वह ऐसे प्रोजेक्ट और प्लान हरियाणा में लेकर आए जिससे पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके, कम पानी में भी भूमि का उपजाऊ शक्ति को कायम रखा जा सके। और सीएम मनोहर लाल ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। इजराइल और हरियाणा दोनों ही पानी की चुनौतियों को समझते हैं। मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इजराइल पहले ही हरियाणा के साथ कृषि बागवानी में सहयोग कर रहा है। हरियाणा में 4 इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं और 5वां केंद्र भिवानी में बनाया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई में भारत की कुछ निजी कंपनियां इजराइल में कार्य कर रही हैं। पानी बचाने के लिए धान की खेती को डिस्करेज कर रही हरियाणा सरकार अब जल संसाधन के क्षेत्र में इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर पानी बचाने की अपील भी प्रदेशवासियों से करते रहते हैं और प्रदेश में घटते जल स्तर से निपटने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। अब देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक अस्पताल में जल्द ही ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ई लाइब्रेरी के साथ मेडिकल कॉलेज भी जुड़े होंगे ताकि डीएनबी कोर्स करने वाले छात्रों को नवीनतम साथ ही साथ विश्व स्तर की जानकारी मिल सके। रिपोर्ट देखिए। दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है और हमारा प्रदेश हरियाणा भी इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये शब्द है हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने डीएनबी ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। पंचकुला सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने वहां ई लाइब्रेरी की बात पर जोर देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही अन्य योजनाओं के बारे में भी बात कही। डीएनबी खोलने का हमें दोहरा लाभ है। एक तो हमारे पास
डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स तैयार होंगे। दूसरा, अगर 2 सीटें हैं और डिग्री के स्टूडेंट हैं तो 6 डॉक्टर हमारे अस्पताल को मिलेंगे लगातार। अगर 2 जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 6 डॉक्टर हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे जो हमारे अस्पताल में काम करेंगे। डिजिटलीकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि इस कड़ी में राज्य के अस्पताल भी ई उपचार से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि राज्य की प्रत्येक पीएचसी और अस्पताल ई उपचार से जुड़ा होना चाहिए और इस कवायद की ओर स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही स्वास्थ्य को लेकर मैपिंग करवाई जाएगी, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में मांग के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन मैपिंग होने के पश्चात आवश्यकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक एजेंसी द्वारा मैपिंग की जाएगी जो ये बताएगी कि राज्य के किस शहर, कस्बे या गांव स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है। विज ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैपिंग करवाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के बजट में स्वास्थ्य से संबंधित भवनों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के जर्जर भवनों के लिए जल्द ही सर्वे किया जाएगा और उसके बाद उन भवनों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा को अनीमिया मुक्त करना है और इस संबंध में आज अनीमिया मुक्त हरियाणा पुस्तिका का विमोचन भी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मुहैया कराई गई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि डीएनबी कोर्स के शुरू होने से स्वास्थ्य विभाग को दोहरा लाभ होगा। इससे न केवल स्वास्थ्य विभाग को लाभ होगा बल्कि डॉक्टरों की एजुकेशन में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि डीएनबी के लिए केंद्र सरकार ने 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें उपकरण तथा गेस्ट फैकल्टी इत्यादि आएंगे। वर्तमान में राज्य के डीएनबी कोर्सों के लिए 76 सीटें हैं और जल्द ही इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। और मैंने तो कहा है कि ई लाइब्रेरी की शुरुआत सब अस्पतालों में की जाए। ई लाइब्रेरी, क्योंकि आज हर जगह पर हम लाइब्रेरी खोल सकें ऐसा मुमकिन नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। आज ई लाइब्रेरी खोल सकें, हमारे कॉलेज से जुड़ी हुई हो, तो हमारे जो बच्चे डीएनबी करेंगे, वो डिप्लोमा करें या डिग्री करें, वो हर प्रकार की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी, विश्व स्तर की लेटेस्ट जानकारी वो उसमें हासिल कर सकते हैं। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम ई लाइब्रेरी को शुरू कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के 21 जिलों में डायलिसिस सेंटर, 22 जिलों में सिटी स्कैन, 4 जिलों में कैथ लैब संचालित है और अंबाला कैंट में पिछले 4 सालों में 10,000 टन डाले गए हैं। अन्य जिलों में भी कैथ लैब खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1250 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 950 डॉक्टरों को चयनित किया गया है तथा जल्द ही ये डॉक्टर विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। विज ने कहा कि फिलहाल 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 6 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्वास्थ्य से संबंधित बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हम डीएनबी पाठ्यक्रमों को इन अस्पतालों में शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विभाग की तरफ से सभी योजनाओं के लिए 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट जिलों में भेज दिया गया है। रिपोर्ट देखिए।
290 करोड़ से अधिक का बजट जारी। हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अधिकारी विभाग की तरफ से क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। विभाग की तरफ से सभी योजनाओं के लिए 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट जिलों में भेज दिया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में जिला कल्याण अधिकारियों, जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर काम कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। 75% से कम उपलब्धि वालों के खिलाफ कार्रवाई। बनवारी लाल ने कहा कि दादरी, कैथल सहित कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सराहनीय काम किया गया है। दूसरे जिले भी अच्छा काम करने वालों जिलों का अनुसरण करें। मंत्री ने कहा कि जिला के जिन अधिकारियों की उपलब्धि 75% से कम होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए अधिकारी सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने 50% से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र का दौरा कर योजनाओं को गति प्रदान करवाएं और हर महीने प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय भेजें। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत जरूरतमंद को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर निपटान करने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि जिलों के सभी लंबित केसेस का तुरंत प्रभाव निपटारा हो सके। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए छात्रावास। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार अंबाला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद और पानीपत में भी छात्रावास बनाए जाएंगे। अधिकारी इनके प्रस्ताव तैयार करवाकर जल्द मुख्यालय भिजवाएं ताकि इन पर अमल किया जा सके। मंत्री ने कहा कि अत्याचार से पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 85,000 रुपए से 8,25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेफ्टी टैंक की सफाई करते समय हादसे का शिकार होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सिविल दुर्घटना के मामलों में लंबित मुआवजा पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से दिलवाया जाए। इसके लिए FIR दर्ज किया जाना भी अनिवार्य है। सीएम विवाह शगुन योजना के 57 करोड़ बांटे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता और 1100 रुपए की मिठाई प्रदान की जाती है। अब तक 11,920 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लगभग 57 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। इसी प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। मनोहर सरकार नदियों में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और नदियों की जीर्णोद्धार के लिए सीवर लाइन बिछाने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का काम कर रही है। मुख्य सचिव ने रिवर एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक ली। साथ ही साथ अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए। रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार नदियों में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और नदियों के जीर्णोद्धार के लिए सीवर लाइन बिछाने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण इत्यादि का काम सुनिश्चित कर रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रिवर एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को सीवर लाइन बिछाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का संचालन शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि जल प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का नैतिक दायित्व है कि वो नहर नदियों को दूषित होने से बचाएं। दूषित पानी नहरों नदियों में छोड़ने पर पूर्ण रोक लगाएं। मानेसर, नाहरपुर, कासनी के STP की सीवरेज क्षमता बढ़ाने की निगरानी करें। जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि घग्गर कैचमेंट में विभिन्न शहरों में 579 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाने का प्रस्ताव था, जिसमें से 544 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है। 3 शहरों में भी दिसंबर महीने तक सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार यमुना कैचमेंट में 1652 किलोमीटर में से 1472 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है। बचे हुए 6 शहरों में भी सीवरेज लाइन बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकुला शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकुला में आगामी 15 दिनों के अंदर एक सॉफ्टवेयर तैयार हो। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकूला में आगामी 15 दिन के अंदर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, जिससे लोगों को उनके पेट की वैक्सीनेशन और समय पर लगने वाले अन्य इंजेक्शन के बारे में सूचित किया जा सके। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकूला शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पेट एनिमल मेडिकल सेंटर में 1 हफ्ते के अंदर 3 अतिरिक्त डॉक्टर लगाएं। 1 महीने तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें। इसके लिए 12,51,000 रुपए की राशि मंजूर। 1 महीने के अंदर सोसाइटी की बिल्डिंग को रिपेयर करें। इसके लिए 35 लाख रुपए की राशि मंजूर। 2D रंगीन डोपर अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन 3 महीने में खरीदें। इन सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा किया जाए। सोसाइटी में अतिरिक्त नए उपकरण लिए जाएं। सोसाइटी में एक रजिस्टर लगाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग से 4 से 5 डॉक्टर्स को लुवास के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि डॉक्टर्स सर्जरी में अधिक विशेषज्ञ हो सके। उधर मनोहर राज में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों में परिवर्तन हो रहा है। लगातार हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। पढ़ाई में बेटियों का अव्वल आना हो, खेलों में मेडल लाना हो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में छा जाना हो या फिर इनोवेशन में उभर कर आना हो, हरियाणा विकास के पथ पर लगातार बिना रुके आगे बढ़ रहा है। वो कैसे, रिपोर्ट देखिए। निरंतर बदल रही हरियाणा की तस्वीर। जी हाँ, मनोहर राज में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों में परिवर्तन हो रहा है। लगातार हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि पढ़ाई में बेटियों का अव्वल आना हो, खेलों में मेडल लाना हो, नेशनल फिल्म अवार्ड में छा जाना हो या इनोवेशन में उभर कर आना हो, देश में हरियाणा की तस्वीर कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। हरियाणा को देश के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के प्रयास में लगे प्रत्येक हरियाणवी को बधाई। आइए अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कि मनोहर राज में किस तरह से हरियाणा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा में टैलेंट की भरमार। खेल हो या पढ़ाई, सभी क्षेत्रों में हरियाणा के युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास रचा। उन्होंने अमेरिका के यूजेन में चल रही विश्व एथलेटिक्स में 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है और इस उपलब्धि के साथ ही वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। नीरज चोपड़ा ने अपनी इस जीत के लिए हरियाणा सरकार का उनका हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए आभार जताया। काफी अच्छा लग रहा है, आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वो इससे बेटर करें। और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। और आशा करता हूं कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि हमने खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। बात है कि आज खेल की दुनिया में
हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूं कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहे, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहे। नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के ग्रामीण अंचल की रहने वाली बेटी अंजलि ने 500 में से 500 अंक लाकर सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में देश भर में टॉप किया। उसका किसी विषय में कोई अंक नहीं कटा। वहीं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई दी। अंजलि और उसकी माता ने मुख्यमंत्री के सामने परिवार की आर्थिक समस्या रखी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अंजलि को अगले 2 साल तक 20,000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता देगी और 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थान से MBBS का कोर्स कराने में भी हरियाणा सरकार मदद करेगी। अंजलि बेटे, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखिए, आपने रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आगे भी पढ़ाई में आप खूब आगे बढ़ो और देश का नाम, प्रदेश का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, सबका नाम आप मशहूर करो, सबके नाम को ऊंचा करो। आप बड़े होके क्या बनोगे? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देश में जहाँ चाहेंगे वहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। सर, हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो मुझे हेल्प की जरूरत है। कोई नहीं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कितना खर्चा है महीने का वहाँ? है सर, महीने के वहाँ पे 20,000 लग रहा है। ठीक है, तो 20,000 रुपये महीना तुम्हें अब 2 साल के लिए मिलेगा। तो मम्मी को दो जरा, उनको भी बधाई दे देता हूँ मैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटी ने जो है नाम कमाया है, 100% इसने नंबर लिए हैं और इसकी आगे की पढ़ाई में हमारा पूरा इसमें योगदान रहेगा, कोई चिंता मत करना। सर थैंक यू सर, लेकिन सर हमारी घर की परेशानी है, घर में थोड़ी परिस्थिति ऐसी हालत से गुजर रही है, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना चाहती है। LN में एडमिशन तो ले लिया सर, वो हमारे से दिक्कत है, इसके पापा की दिक्कत है। मैंने बता दिया कि 20,000 रुपये महीना हम देंगे इसको। सर बार बार मेरे को एम्स पे जाना है, मम्मी मेरे को कोचिंग करवा दो, मम्मी को एम्स पे जाना है। हाँ ठीक है, कोचिंग करे, वहाँ पढ़ाई करे, इसका जो खर्चा आएगा 20,000 महीना हम देंगे और फिर एम्स में जाकर के अच्छी डॉक्टर बनेगी। लिंगानुपात में आ रहे बेहतर परिणाम। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। अब घरों में बेटियों की किलकारियां गूंजने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार 4 महीने में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। सोनीपत के गांव गौरण में साल 2021 में 34 लड़के और 50 बेटियों ने जन्म लिया और इसी के तहत लिंगानुपात में इस गांव का सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया है। सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार की भिन्न भिन्न स्कीमें हैं जिसमें हरियाणा प्रदेश अग्रणी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात प्रॉपर रखने के लिए और बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त हों, उसके लिए सोनीपत जिला प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे जिले का खरखोदा ब्लॉक का गोरड़ गांव, जहां पर सेक्स रेशो पॉजिटिव साइड में बड़ी इम्प्रूव हुई है, उनको आज हमने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। आशा वर्कर भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं,
पंच भी हैं, सरपंच भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे से सेक्स रेशो और पॉजिटिव साइड में इम्प्रूव होगी, जिससे बेटा बेटी सभी को समान अधिकार प्राप्त है। हमारे गांव में जो है बेटों की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और डीसी साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया कि जिले में सेक्स रेशो में हमारा गांव सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में 1472 लड़कियों ने जन्म लिया है लड़कों के ऊपर, और ये बहुत ही गर्व की बात है। और डीसी साहब ने हमारे गांव में जो 2021 में जो लड़कियां प्रथम द्वितीय और तृतीय पद पर थी, उन लड़कियों को भी सम्मानित किया है। और हम यही चाहेंगे कि आगे से आगे जो है इसी तरह से हम प्रयासरत रहें। समाज में जिस प्रकार से सोच बदल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? पहले एक संकीर्ण सोच होती थी, बेटी के जन्म पर लोग ये मानते थे कि बेटी हो गई, लेकिन अब सोच बदल रही, क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं उसमें, टीचर भी हैं। यहाँ गांव में जो हैं, हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गांव में 12th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों की सोच बदल रही है। बेटियों के जन्म पर किस प्रकार से खुशी रहती है? जैसे लड़कों की तरह छठी मनाई जाती है? छठी भी मनाई जाती है, गाँव में 10वीं भी मनाई जाती है। खुद हम देखते हैं, हम जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एरिया वाले हमें बुलाते हैं, हमें भी सम्मान देते हैं। हम भी उनके घर पर जाते हैं और वो बेटियों के जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाते हैं। खुशी होती है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा गाँव इस तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार पहल कर रहा है। इसका असर है कि प्रदेश में बढ़ती जा रही लिंगानुपात की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। दरअसल ये असर किसी अचानक हुए बदलाव का नहीं है, बल्कि कोख में लिंग जांच कराने वालों पर हुई सख्ती का परिणाम है। इसके पीछे सीएम मनोहर लाल का सख्त रवैया, स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और कोख में भ्रूण लिंग जांच करने वाले विभाग के खुफिया दस्ते की मेहनत है। इनोवेशन में भी हरियाणा का शानदार प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल की तरफ से अपने अब तक के कार्यकाल में लीक से हटकर किए गए नए प्रयोगों और लागू की गई नई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नीति आयोग की तरफ से साल 2021 के लिए नव परिवर्तन यानी इनोवेशन करने वाले राज्यों का जो सूचकांक जारी किया गया है, उनमें हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। हरियाणा को मिले इस तीसरे रैंक पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के रास्ते पर चलते हुए हमने अनेक नए सकारात्मक प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों का दौर आगे भी बिना रुके जारी रहेगा। मनोहर सरकार ने पिछले कुछ सालों में नई नीतियां बनाने के साथ साथ सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम उठाए हैं और पिछले 8 सालों में बड़े बदलाव किए हैं। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार को खत्म कर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति से दिया जा सकता है। वाकई में मनोहर राज में हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियां छू रहा है और क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।